गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने थ्योरी के रूम में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो वाई इज द टैली द बेस्ट फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत हम दो दो पॉइंट लेके चल रहे थे, जो हमने परसों मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स और मल्टी कॉलम रिपोर्टिंग्स पढ़ा था। आज हम उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाएंगे। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगा। तो हम देरी ना करते हुए सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, और नई कंपनी क्रिएट करने के पश्चात हम उसका लेजर पोस्टिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। और सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कीजिए। तो हम सबसे पहले टैली पे गए, और टैली पर हम क्लिक किया, और टैली को हम ओपन करेंगे। जैसे ही टैली ओपन हो जाएगी तो एक नई कंपनी का क्रिएट करेंगे, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उसका लेजर तैयार करेंगे। लेजर करने के बाद उसकी वाउचर एंट्री करेंगे, और फिर हम आपको जो आज 2 पॉइंट्स है हमारा फाइनेंशियल ईयर्स और हमारे पास कॉलम रिपोर्टिंग्स, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो हम नई कंपनी बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, Alt F3 करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक नई कंपनी का बनाएंगे। अब नई कंपनी क्रिएट बनाते हैं तो किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई भी नाम। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, हम कंप्यूटर के नाम से बना लेते हैं। तो हमने कंप्यूटर के नाम से कोई कंपनी तैयार की। तो कंप्यूटर के नाम से कंपनी तैयार करने के बाद उसका कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, आप हिसार लिख सकते हैं। आप इसके अंदर हमारा इंडिया कर सकते हैं, आप इंडिया। इसके बाद आप स्टेट हरियाणा कर सकते हैं, आप स्टेट हरियाणा की आपने। और पिन कोड नंबर डाल सकते हैं आप, टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी है, फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस है या वेबसाइट कुछ भी है तो डालिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टार्ट है वो आपका कब से होगा, वो आपका मैंने पहले भी कहा था, फाइनेंशियल ईयर जो हम आज पढ़ेंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल 2023 हो गया, और बुक बिगिनिंग टाइम भी हमारा वही होगा। और उसके बाद हम पासवर्ड नहीं डालते हैं इस पर, और एंटर एंटर करते जाते हैं, और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। जैसे ही हमारी कंप्यूटर की एक नाम से कंपनी क्रिएट हुई, उसके बाद हमारा काम है लेजर बनाने का। ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, तो ग्रुप लेजर का ही पार्ट्स है। तो ग्रुप पर टाइम वेस्ट ना करते हम सीधा लेजर पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम 5-6 जनरल एंट्री है उसको लेके चलते हैं। उसको आपको एंट्री के स्टेप बाय स्टेप किसकी क्या एंट्री होगी, तो जनरल एंट्री क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये है कि बैंक से 10,000 रुपये पर्सनल वे के लिए निकाले, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि जब बैंक से निकाले हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, और किस वे में निकाले हैं पर्सनल के लिए तो वो ड्राइंग हो गया। तो जनरल एंट्री हो गई आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके अंदर आपका ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर केवल कैश का ही लेजर बना होता है, तो इसमें हम ड्राइंग का लेजर भी बनाएंगे और बैंक का भी लेजर बनाएंगे। तो साथ के साथ हम लेजर बनाएंगे। तो हम लेजर पे क्रिएट में गए, तो लेजर पे क्रिएट के जाने के पश्चात हम इस पर पहले इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसके अंदर हम ड्राइंग का लेजर बनाते हैं, ड्राइंग अकाउंट्स। तो ड्राइंग अकाउंट्स किस में आता है, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट्स करेंगे, और यहाँ पर एंटर एंटर मारते जाएंगे, और आपका ये लेजर बन गया। अब बैंक अकाउंट एंट्री थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब बैंक से निकला तो बैंक क्रेडिट होगा, तो बैंक का बैंक में लेजर जाएगा। तो बैंक अकाउंट्स का लेजर बैंक में गया, तो हम यहाँ बैंक करेंगे,
तो बैंक अकाउंट्स, और यहाँ एंटर मारेंगे और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, और यहाँ ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फ्रॉम वर बर्ंट बाय फायर, यानी जो 50,000 रुपये का जो माल था वो आग के कारण, आग से नष्ट हो गया या जल गया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो लॉस बाय फायर हो गया, तो लॉस बाय फायर को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और परचेज को परचेज में लेंगे। तो परचेज मीन्स गुड्स आपका नष्ट हो गया, तो हम यहाँ लॉस ऑफ फायर का अकाउंट तैयार करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट्स, इसको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एंटर मारते जाएंगे और आपका ये लेजर हो गया तैयार। अब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज था, तो अब परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज, तो परचेज का परचेज में जाएगा, तो हम यहाँ पर परचेज एंटर मारेंगे और ये आपका लेजर तैयार हो गया। और थर्ड ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं हम। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000 एंड पेड 2,000 ऑन इंस्टॉलेशन। इसका मतलब है कि हमने एक मशीनरी परचेज करी नकद के अंदर 1.5 लाख रुपए की, और 2,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्जेज लग गया, तो 2,000 रुपये लग गया तो वो उसी के अंदर शामिल हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैश का ऑलरेडी बना होता है। तो मशीनरी क्या है? फिक्स असेट। तो मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट का हम लेजर तैयार करते हैं। मशीनरी अकाउंट्स का ये आपका अंडर में जाएगा फिक्स असेट्स में, और यहाँ एंटर मारेंगे और हम ये हमारे कंप्लीट हो गया। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेज है वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो गई, तो इसीलिए इसकी एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री है चार्ज बाय 5% डेप्रिसिएशन हाफ। तो अगर आप कोई वैल्यू, जैसे आपने बाइक खरीदी तो 2 साल बाद, अगर 1 साल बाद भी बेचते हो तो उतने की नहीं होगी, जो उसके अंदर कीमत में जो कमी आ रही है उसे डेप्रिसिएशन, हिंदी में हास कहा जाता है। तो चार्ज है 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 lakhs एंड 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। तो इसका मतलब है कि 2% तो बिल्डिंग पे है डेप्रिसिएशन और 8% है आपका फर्नीचर पर। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करेंगे वो आप देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट्स टू बिल्डिंग और टू फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, क्योंकि घटेगा, तो घटेगी तो चीज़ क्या है? डेप्रिसिएशन। और बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्स में हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं जिसे कहते हैं हास। तो इसमें हमने डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ एंटर मारते जाएंगे हम, और ये एंट्री हो गई। इसके बाद वो डेप्रिसिएशन किस किस चीज़ पर लगा है? बिल्डिंग पर लगा है, तो बिल्डिंग अकाउंट्स ये आपका क्या होगा? फिक्स असेट हो गया, और एंटर मारेंगे हम इस पर, तो बिल्डिंग अकाउंट्स हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा फर्नीचर्स हो गया, तो फर्नीचर भी हमारे फिक्स असेट में जाएगा, फर्नीचर्स अकाउंट्स भी हमारा फिक्स असेट में जाएगा, और ये एंटर करेंगे हम, और ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा कि प्रीपेड सैलरी 2,000, मतलब आदत है सैलरी, तो हमने सैलरी देनी है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट में जाएगा। तो पहले हम प्रीपेड सैलरी बनाते हैं, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट्स ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे और एंटर मारते जाएंगे। इसके बाद सैलरी का बनाएंगे हम, सैलरी अकाउंट्स का भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और इस पर एंटर करते जाएंगे, और इसके बाद ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके पश्चात लास्ट एंड फाइनल एंट्री है, कपिल ऑन 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब जो कपिल था वो 20,000 रुपये से क्या होगा? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। तो वो मतलब वो अब पैसे देने के कीमत में नहीं है, तो वो डूब गया पैसा, तो डूब गया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल हो गया। तो बैड डेब्ट्स
आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे बैड डेब्ट्स, तो हम इसको बैड डेब्ट्स ले लेंगे, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया और हम इसको एंट्री कर लिए। इसके पश्चात कपिल है, तो ये लेनदार हो गया, कपिल अकाउंट्स ये हो गया आपका संडी क्रेडिटर्स में लेंगे इसको, और हमारा ये संडी क्रेडिटर्स हो गया, और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया इसका। अब जो लेजर का कार्य था वो पूरा हो चुका, वह स्क्रिप्ट से बाहर आ जाइए और हम सीधा हम अकाउंटिंग वोचर पे जाते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन थी हमारी वो क्या थी, वो आप देखिए इसमें कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने कहा था अगर जाता है कैश हो या बैंक हो वो F5 में और आता है तो F6 में, तो इसके लिए F5 करेंगे। तो F5 में क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग पे हम क्लिक किया और यहाँ पर हमने 10,000 कर दिया, और जब बैंक करेंगे और अब बैंक अकाउंट्स किया। जब आप बैंक करेंगे आप, तो आपको सीधा क्या होता है कि वो पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, तो वो इंटरबैंक ट्रांसफ़र से कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप एंटर मारते जाए और आपका ये ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो सेकंड एंट्री थी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ये आपकी किस में जाएगी, F7 में। तो लॉस बाय फायर इसमें क्लिक कीजिए, 50,000 से जो अग्निकांड नष्ट हो गया उसकी एंट्री करेंगे, तो यहाँ परचेज करेंगे, ये एंट्री आपकी हो गई। इसके बाद मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो F5 होगा, तो F5 करेंगे, तो इसमें 1,52,000 कैश करेंगे, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें ऐड है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग और फर्नीचर हो गया, तो F7 करेंगे, F7 किया आपने, तो F7 में सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेके चलें। डेप्रिसिएशन आपका दोनों का टोटल जब उसमें हमारा था 2 लाख पे 5%, तो 10,000 रुपये हो गया, और 5,000 पे 8% था 400 रुपये हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गया 10,400। तो टोटल पहले तो यहाँ 10,400 लिख दें, और यहाँ सबसे पहले बिल्डिंग ले, तो बिल्डिंग पे हमारा बिल्डिंग पे हमने सेलेक्ट किया 10,000। इसके बाद फर्नीचर्स पे हमारे पास 400 रुपये अपने आप ऑटोमेटिक आ गए घटकर, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर F7 कीजिए, प्रीपेड सैलरी लो, प्रीपेड सैलरी आपकी अदद 2,000 रुपये है, यहाँ सैलरी कीजिए, और यहाँ आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके पश्चात नेक्स्ट एंट्री है आपके पास बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल, F7 बैड डेब्ट्स में क्लिक किया, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये किया, तो आपने यहाँ कपिल किया, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सबसे बाद ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, तो मैं आपको ये कह कि मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक जैसे कंपनी ये हो गई 1/4/2023 से लेकर 31/3/24, तो नेक्स्ट 1/4/24 से लेकर आपकी 31/3/25 तक होगी। और इसमें फाइनेंशियल चेंज कैसे होता है, तो जब भी फाइनेंशियल एंट्री करते हैं तो इसमें क्या आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जब वोल्ट F2 करेंगे तो स्क्रीन में देखिए आप 1/4/2023 टू 31/3/24, तो इस तरह, क्योंकि ये एजुकेशनल है टैली, तो एजुकेशनल के अंदर की डेट चेंज नहीं होती, तो ये आपकी इस तरह एंट्री है। और जो और अदर एंट्री है उसको हम आपको एक बार मैं कैशबुक खोल के दिखा देता हूँ।
इसके अंदर आप डिस्प्ले पे गए और डिस्प्ले पे जाकर अकाउंट्स बुक पे गए, कैश बुक पे गए, तो जब हम कैश बुक की एंट्री देखेंगे आप, तो कैश बुक में ये थी। तो अगर हम इसको F2 करके अगर इसको चेंज करते, मतलब एंट्री किया हमने और यहाँ F2 करेंगे, तो F2 के अंदर आप डेट लेके कर सकते हैं 10/4। तो ये देखो डेट नहीं ले रहा। इसका मेन रीज़न ये है कि एजुकेशनल मोड है। तो अगर ये प्रोफेशनल मोड होता तो F2 का मतलब जिस डेट में आप एंट्री करना चाहते हो जाता, और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए Alt+F2 का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार आपका होता है। इसी प्रकार हमने आगे आपको समझाया था कि मल्टी कॉलम रिपोर्टिंग क्या होती है, तो हम उसको लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम के लिए हम या तो बैलेंस शीट ले लें, तो हम इसको बैलेंस शीट को लेके चलते हैं। तो बैलेंस शीट में लिया हमने, तो इसको सेलेक्ट किया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें Alt+N करना है। अब Alt+N करने के बाद अब आप देख सकते हो कि आप जो भी डिटेल में लेना चाहेंगे उस डेटा में ले सकते हो। आप हाफ ईयरली बनाना चाहते हो, डेली की बनाना चाहते हो, फोर्टनाइट है, मंथली है, क्वार्टरली है, तो मैं मंथली लेके चलता हूँ। तो आप देखिए मंथली के हिसाब से कि कंप्यूटर में देखो 30 अप्रैल, 31, 30, 31, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये बैलेंस शीट आपको मंथली के हिसाब से आपको शो कर रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये आपको क्या है कि मल्टीपल है कि एक साथ आपको 4 महीने की मंथ वाइज आपको ये डिटेल शो कर सकती है। इसी प्रकार आप स्क्रीन में अच्छी तरह देख पा रहे होंगे 30 अप्रैल 2023, 31, क्योंकि 31 का होता है कि 31 का होता है, 31 मई 2023, 30 जून 2023, 31 जून 2023, और ऐसे करके हम आगे तक देखोगे तो आगे तक आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आप ये सारी 12 के महीने की आपको मंथ वाइज आपको शो कर रही है। तो इसका मैं कि मल्टी कॉलम का मतलब कि आप किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी पर अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना चाहें तो फिर भी इसको Alt+N कीजिए। जब आप Alt+N करेंगे तो आप इसको हाफ ईयर, मंथली थी अब मैं क्वार्टरली आपको दिखा देता हूँ। ये तो क्वार्टरली में किया, क्वार्टरली 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक एक क्वार्टर हो गया, दूसरा जून से लेकर सितंबर तक सेकेंड क्वार्टर। तो इसमें एक ही जून में थी, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये क्वार्टर वाइज। तो अब आपने ये देखा कि ये चीज़ें मैंने आपको जो थ्योरी के रूप में समझाया वो सारी प्रैक्टिकल के रूप में आपको क्लियर की। तो ये हमारी थी मल्टीपल कॉलम रिपोर्टिंग। तो आगे आप हमारे इसी तरह वीडियो से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।